नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग इस कक्षा में क्लास 12th की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर बिलियन में क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन को सीखेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन सीखने से पहले हम लोग क्वथनांक क्या है इसको जानते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं इसे जानते हैं। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, तो परिभाषा है कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलना शुरू कर देता है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। कोई भी द्रव जिस ताप बिंदु पर उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा है, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र में हम कोई द्रव ले लिए। इस द्रव को हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से जब गर्म करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर एक दाब कार्य करता है। उस दाब को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। उस सभी वस्तुओं पर कार्य करता है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इसे एक एटीएम भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो जब हम इस द्रव को गर्म करना शुरू करते हैं तो यह द्रव धीरे धीरे वाष्प बनाता है। क्या बनाता है? वाष्प बनाता है, और उस वाष्प के द्वारा इस पर एक दाब भी पड़ता है। जब इस द्रव की वाष्प दाब का मान इस वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब इन दोनों के मान क्या हो गए? बराबर हो गए, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और उस समय द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। तो दूसरी परिभाषा क्या है क्वथनांक की? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब जो है क्वथनांक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यानी क्वथनांक की परिभाषा क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। यानी किसी द्रव की वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए, तो उस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम लोग अब देखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। इसमें जो दूसरा शब्द है क्वथनांक आप लोग जान गए। अब उन्नयन यानी वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन से मतलब होता है वृद्धि से, बढ़ने से है। तो क्वथनांक में वृद्धि या उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है? जैसे मान लीजिए एक पानी लिए, उस पानी को आप जो है जब गर्म करते हैं तो यह पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगता है। पानी यानी यह क्या लिया गया? हमने लिया विलायक लिया। और जब इस विलायक में शक्कर भी मिला दिया। क्या मिला दिया? शक्कर मिला दिया, यानी विलेय मिला दिया, तो क्या हो गया? ये विलयन हो गया। इस विलायक में शक्कर मिला दिया, कोई विलेय मिला दिया, तो क्या हो गया? विलयन हो गया। चेक करिएगा आप लोग। जब विलयन बन गया इसके बाद इस पानी को गर्म करिए, थर्मामीटर लगा के नापिए। यह पानी जब यह शुद्ध विलायक के रूप में था, पानी था, तब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबल रहा था। लेकिन जब ये विलयन हो गया, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिल गया,
यह 100 से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा। माना कि 105 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ऐसा मान लेते हैं 105 पर उबलता है। तो इसमें इस विलायक जो 100 पर उबल रहा था, शक्कर मिलाने से उसके क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी यही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन। परिभाषित कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा पर ध्यान देंगे। अब देखिए इसका अधिक मान है, ठीक, तो क्वथनांक के उन्नयन को शो करते हैं डेल्टा टीवी। किससे शो करते हैं, डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए डेल्टा टीवी हो गया, ये टीवी जो है विलयन का क्वथनांक है। टीवी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है। और टीवी नॉट यानी टीवी जीरो क्या है, विलायक का क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक। अब क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन की एक और परिभाषा है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक टीवी और माइनस विलायक का क्वथनांक, और क्या होता है, माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। टीवी जीरो क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, यानी ये भी बोल सकते हैं विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्या बोल सकते हैं, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीवी, डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टीवी जीरो। यही क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। अब जो है एक प्रश्न आता है, क्वथनांक के उन्नयन को ग्राफ द्वारा समझाइए, या क्वथनांक के उन्नयन के ग्राफी मेथड को समझाइए। तो देखते हैं क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो आपके समझ में आया होगा क्वथनांक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वथनांक के उन्नयन का ग्राफी निरूपण। क्वथनांक का उन्नयन को ग्राफ से समझाते हैं। तो हेडिंग है क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास वाष्प दाब है, क्या है, वाष्प दाब। वाष्प दाब दो है आपके पास, एक आपके पास विलायक की वाष्प दाब है और दूसरी किसकी वाष्प दाब है, विलयन की है, और तीसरा आपके पास क्या है, ताप है। तो क्वथनांक के उन्नयन को ग्राफी निरूपण में समझाने के लिए विलायक और विलयन की वाष्प दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं। बात समझ में आई, वाष्प दाब किसकी वाष्प दाब है, विलायक और विलयन की वाष्प दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये एक अक्ष हो गया, इस पर हम ताप को लेते हैं, ताप को केल्विन में रखते हैं। ये वेपर प्रेशर हो गया, वाष्प दाब, चाहे वो वाष्प दाब विलयन का हो या विलायक का हो। ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, और इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर एक एटीएम एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक विलायक है, यहाँ पर विलयन है, ठीक। अब ये विलयन है। अब जब ताप बढ़ाते हैं तो विलायक की वाष्प दाब क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक बिंदु ऐसा यहाँ पर आता है, यह एक्स बिंदु है, कि जिस बिंदु पर इस विलयन की वाष्प दाब, इस बिंदु पर इस विलायक की वाष्प दाब, ये किसका वक्र है, विलायक की वाष्प दाब का वक्र है। विलायक की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। आपको परिभाषा में बताया गया है कि वह ताप जिस पर विलायक की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है। तो इस बिंदु का संगत ताप जो होगा वह विलायक का क्या होगा, TB0 होगा, क्वथनांक होगा। ये मान लीजिए विलयन है, ताप वृद्धि करते हैं, ताप वृद्धि करेंगे तो विलयन की भी वाष्प दाब बढ़ती है, और जब ये वाष्प दाब बढ़ती है एक यहाँ पर बिंदु आता है, एक यहाँ पर बिंदु आता है वाई, इस बिंदु पर विलयन की वाष्प दाब, विलयन की वाष्प दाब विलायक के वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होती है। यानी इस बिंदु का संगत ताप इस विलयन का क्वथनांक होगा। इसे हम लोग शो करते हैं TB से, क्या हो गया, TB। और विलयन और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर होता है उसे क्वथनांक में क्या बोलते हैं, उन्नयन कहते हैं। ये वक्र हो गया AB, ये वक्र हो गया CD। ध्यान से देखेंगे इसको। इस वाई अक्ष पर हम लोगों ने क्या लिया है, वाष्प दाब लिया है, इधर क्या लिया है, ताप लिया है। क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण है। चित्र में यहाँ पर लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण। अब इस चित्र को समझेंगे। ये एक्स अक्ष में ताप लिया गया है, इसमें वाष्प दाब लिया है, ये विलायक है। जब विलायक को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प दाब क्या होती है, बढ़ती है। और एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर विलायक की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, उसका संगत ताप इस एक्स बिंदु है, उस एक्स बिंदु का संगत ताप TB, विलायक का क्वथनांक TB0 विलायक का क्वथनांक होगा। इसी प्रकार से देखिए विलयन, कोई विलयन हो, विलयन को गर्म करेंगे तो वाष्पित होगा, और वाष्प जब बनेगी तो उसकी दाब बनेगा, तो वाष्प दाब डालेगा और उसकी वाष्प दाब क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ती है और बिंदु वाई पर विलयन की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। अतः बिंदु वाई का संगत ताप TB इस विलयन का क्या होगा, क्वथनांक होगा। अब देखिए, ताप में वृद्धि करने से विलयन और विलायक दोनों की वाष्प दाबों में वृद्धि होती है। ताप जैसे बढ़ाते हैं तो विलायक और विलयन दोनों की वाष्प दाब में वृद्धि होती है, किंतु प्रत्येक ताप पर, किसी भी ताप पर देख लीजिए, विलायक की वाष्प दाब अधिक है विलयन के वाष्प दाब से। यानी विलायक की वाष्प दाब प्रत्येक ताप पर विलयन के वाष्प दाब से अधिक होती है। ये आपका ग्राफी निरूपण हो गया। इसको समझते हैं। तो प्रयोगों द्वारा क्या ज्ञात है, द्वारा ज्ञात है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB विलयन के मोललता के समानुपाती होती है। ये मोललता है, विलयन के मोललता के समानुपाती होती है। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू हो जाता है M।
जहां केबी जो है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। केबी मोलल क्वथनांक, जहां केबी बराबर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो केबी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। यदि एम बराबर 1 हो तो, यदि एम बराबर 1 हो तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो इससे देखेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर होगा केबी। डेल्टा टी बराबर क्या होगा? केबी। यानी विलयन की मोललता कितनी हो जाए? 1 हो जाए। यानी 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को ही हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जब विलयन की मोललता 1 हो, यानी 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अणु विलेय उपस्थित हो, तो उस विलयन की मोललता 1 होती है। उसमें विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या इवेलियोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। तो केबी की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। समीकरण 3 से केबी की परिभाषा, समीकरण 3 से केबी की परिभाषा तो क्या होगी? परिभाषा क्या बोलेंगे? 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये केबी की परिभाषा होती है जो ये क्वथनांक में उन्नयन है, ये मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी इसका मान किस पर निर्भर करता है? विलयन की मोललता पर निर्भर करता है। अतः यह एक क्या है? अणु संख्या के गुणधर्म है। ठीक, वे सभी गुण जो विलयन के सांद्रता पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता पर निर्भर करता है, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा? अणु संख्या के गुण होगा। अणु संख्या के गुण होगा। ये आपका हो गया क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण। अब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। हेडिंग है क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवाष्पशील विलेय के अणुभार के लिए व्यंजक। क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा किसी भी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम व्यंजक देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं
हम जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम होता है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। समीकरण 1। डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। के बी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है? विलयन की मोललता। किंतु विलयन की मोललता एम बराबर होता है डब्लू बी गुणे 1000 बटे एम बी इंटू डब्लू ए, जहां डब्लू बी बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, एम बी बराबर होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान, डब्लू ए बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान, इस यम, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से इस यम का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो होता है डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे डब्लू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्लू ए, यदि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से निकालते हैं। या विलेय का आणविक द्रव्यमान इसमें क्या है? एम बी है, तो एम बी बराबर निकालेंगे तो के बी गुणे डब्लू बी गुणे 1000 बटे डेल्टा टीबी गुणे डब्लू ए, ये है क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र, ये है आणविक द्रव्यमान का सूत्र। तो इस प्रकार से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान को क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है? एम बी बराबर के बी गुणे डब्लू बी गुणे 1000 बटे डेल्टा टी बी गुणे डब्लू ए होता है। धन्यवाद।